Hello students, today's topic is union offsets, operation offsets, in which first topic is union offsets। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनियन होता क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज आइदर आर इन ए और इन बी और इन बोथ। कि दो एलिमेंट दो सेट हों ए और बी, उसमें ए के जो एलिमेंट हैं या जो बी के एलिमेंट हैं या जो दोनों के एलिमेंट हैं सबको एक साथ अगर लिख दिया जाए तो वो सेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी। तो यूनियन क्या होगा कि एक्स जो होगा, कोई एक एलिमेंट जो होगा ए यूनियन बी का, वो या तो ए को बिलोंग करता होगा या तो बी को बिलोंग करता होगा या तो फिर दोनों को बिलोंग करता होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 में। देखिए क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 3 4 5 6 और b इक्वल टू 4 6 8 10 और हमसे पूछ रहे हैं कि a यूनियन b क्या होगा। ठीक है, तो क्लियरली अब a यूनियन b में क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 4 5 6 और 4 6 8 10 को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे 3 4 5 6 और 8 10, ये है ना 3 4 5 6 8 10। तो दोनों को एक साथ लिख देना ही इसका यूनियन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इसमें जितने भी एलिमेंट है, 3 है तो ये इसमें है, 4 है तो वो इसमें और इसमें दोनों में है, लेकिन एक बार लिखा गया है। ऐसे ही 5 6 8 10 सबको हम लिख देंगे। सेकंड क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x एक प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, तो आप बताइए 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। 10 से छोटा प्राइम नंबर आप ले सकते हो कौन कौन सा। 10 से छोटे प्राइम नंबर आपके देखिए 2 3 5 और 7। वैसे ही दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू n और x इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से ये सबसे कट होगा, तो इसके फैक्टर हो गए। अब आपको ऐसे अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उससे अब सबसे पहले ना ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू जब मिल गई तो ए यूनियन बी में ये सब की सब ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ लिख देंगे। तो 1 हो गया, 2 2 टाइम्स है ना, लेकिन एक बार लिखेंगे तो देखिए 2 3 5 7 और 1 2 3 4 6 12 को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 यहाँ से फिर 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और उसका 12। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ थर्ड, ए की वैल्यू क्या है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर है, और b क्या है कि x एक निगेटिव इंटीजर है। तो a यूनियन b क्या होगा, सीधी सी बात है कि पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर को एक साथ लिखेंगे तो सभी पॉजिटिव निगेटिव आ जाएंगे, बट निगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जीरो भी सम्मिलित होता है। तो हम लिखेंगे a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर और x की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो होगी तो पूरा इंटीजर आ जाएगा ना। और इसमें पॉजिटिव निगेटिव में देख रहे हैं आपकी जीरो जीरो तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है तो एक साथ लिखेंगे, जीरो नहीं रहेगा। बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज, अच्छा रिमार्क में आप ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही लें, है ना। जैसे यहाँ देखिए आपको ये दिख रहा है कि द यूनियन ऑफ n सेट्स a1 a2 से लेके an तक, ये इतने जब रहेंगे तो उसको किससे डिनोट करेंगे, a1 a2 a3 से लेके an सब के यूनियन को एक साथ लिख देंगे। यानी यूँ कहना है इनका कि अगर यूनियन एक हो, दो सेट हों तो उनके यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखेंगे, 3 सेट हो तो तीनों के, और 10 सेट हैं तो 10 के एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट मोर देन वन टाइम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, सीधा सीधा समझिए कि यूनियन का मतलब जो दोनों में हो एक पूरे को एक साथ लिख दें, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, वो एलिमेंट जो दोनों में हो, है ना। जैसे देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, दस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू द बोथ ए एंड बी। यानी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कॉमन टू बोथ ए एंड बी।
जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दो सेट्स का जब हमें निकालना होगा इंटरसेक्शन, तो हम ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को चेक करेंगे और दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ए में है 1 3 5 7 9 और बी में है 2 3 5 7 11 13। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 3 5 7 2 3 5 7, तो 3 5 7 इसमें का और इसमें का कॉमन दिख रहा है, वहीं 3 5 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू n और यक्स इज ए फैक्टर ऑफ 12, कि नेचुरल नंबर को x बिलोंग करता है और 12 का फैक्टर हो, तो 12 का फैक्टर नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 6 12 बता चुके हैं। और सेकंड क्या है कि x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 18, 18 का फैक्टर क्या होता है भाई, 1 2 3 6 9 18, इतने से कट होता है ना। ध्यान देना कि नेचुरल नंबर कह रहा है, प्राइम कहता तो हम सिर्फ 2 3 लिखते हैं। तो अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 दिख रहा है और बस 1 2 3 और 6 दिख रहा है ना। तो 1 2 3 6 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि ए की वैल्यू है 2 4, बी की वैल्यू है 3 5। अब यहाँ भी देखिए एक बात ये समझने वाली कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो 2 4 लिखा है ना वो ओपन इंटरवल है और बी की वैल्यू 3 बाय क्लोज इंटरवल है। तो आपने पढ़ लिया है कि 2 4 के बीच की संख्या लेनी है हमें, यानी 3 लेनी है। तो पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी और यहाँ से 3 से शुरू करना है और 5 से पहले की संख्या लेनी, क्योंकि ये सेमी क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि 2 4 के बीच में 3 और 3 4 इसमें मिला, तो 3 और 3 4 में जो इंटरसेक्शन होगा वही हम लिखेंगे, तो वो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब रही बात कि हम इसको सिर्फ 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, भाई हो सकता है कि ये जो वैल्यू आए वो इसकी वैल्यू जो आए वो 3 4 के अलावा कुछ और आ जाए। जैसे ये देखिए कि रियल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर होता तो हम लिखते हैं इसकी वैल्यू कितनी 3 और बस 3 लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 2.1 से लेकर 3.9 तक की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 2 से बड़ी और 4 से छोटी सभी वैल्यू आएंगी और इसमें 3 या उससे बड़ी सभी वैल्यू 5 से छोटी आएंगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते वक्त इस चीज़ का ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, अब रिमार्क देख लीजिए इसका, द इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स a1 a2 से लेके an तक इज डिनोटेड बाई कितना, इसमें वही लिखेंगे जो सब में कॉमन होगा। ठीक है ना, तो सब में जो कॉमन होगा चुपचाप उसी को लिख दीजिए, काम खत्म। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, सीधा है, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। सिंपल सा आपको समझना है कि जब दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो हम उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर है। इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन 5 होता है तो डिसजॉइंट और 5 नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग का मतलब कि ऐसे दो सेट जिनका हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकें। तो इंटरसेक्शन तभी फाइंड करेंगे जब उसमें कुछ वैल्यू मिलेगी, तो कुछ वैल्यू मिलेगी मतलब वो 5 नहीं होगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो 5 होगा। उस कंडीशन में डिसजॉइंट, और अगर कुछ कॉमन मिल गया तो इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ पहले इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू हो 1 3 5 7 9, बी की वैल्यू हो 2 4 6 8, सी की वैल्यू 2 3 5 7 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि इसमें और इसमें जो कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, और इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या होगा 5 होगा। और ए इंटरसेक्शन सी का देखिए, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ कि ए में 1 3 5 7 9 और सी में 2 3 5 7 11, तो 3 5 और 7 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी इसका इंटरसेक्शन क्या होगा
3 5 7, यानी ये फाइव के इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट है और ए और सी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ थ्री सेट्स ए बी सी सच दैट ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, बी इंटरसेक्शन सी फाइव और ए इंटरसेक्शन सी फाइव और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइव। ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन और सीधा यू मतलब यूनियन। ये क्या है, यूनियन है, और इस तरीके से होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, हमें ए बी सी ऐसे तीन सेट लिखने हैं कि ए बी का इंटरसेक्शन फाइव नहीं हो, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिले। तो देखिए, ए में 1 2, बी में 2 3 4, तो दोनों में 2 3 4 कॉमन मिल रहा है ना, 2 3 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। अब बी और सी क्या होना चाहिए, फाइव नहीं होना चाहिए। तो बी और सी फाइव नहीं होना चाहिए का मतलब है कि हम बी और सी के ऐसे एलिमेंट लें, जैसे इसमें देखिए 3 और इसमें 3, एक ले लिए कॉमन मिल गया, तो ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी भी फाइव नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऐसे एग्जांपल्स लें जिससे कि इन ए बी में कुछ ना कुछ कॉमन मिले, बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन मिले, और सी और ए में भी कुछ ना कुछ कॉमन मिले। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस का मतलब देखिए, डिफरेंस इंटरसेक्शन से ही जुड़ा हुआ है इसका, कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी देयर डिफरेंट ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दो सेट का डिफरेंट अगर हमको निकालना है तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि हम ए के सभी एलिमेंट को लिखेंगे, बट उनको छोड़कर जो बी में प्रेजेंट हों। समझ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हम ए के सभी एलिमेंट को लिखेंगे लेकिन उनको छोड़कर जो बी में प्रेजेंट हों। तो ए के सभी एलिमेंट देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि यक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 6 का फैक्टर है, तो 1 2 3 6। बी में कह रहा है कि यक्स 8 का फैक्टर है, तो 1 2 4 8। और अब यहाँ से हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि 1 2 3 6 और 1 2 4 8, तो 1 2 3 4 6 8 यूनियन मिल गया। अब क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे कि जो दोनों में क्या कॉमन क्या है, 1 और 2, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि हम ए के सभी एलिमेंट को लिखेंगे लेकिन उनको छोड़कर जो बी में प्रेजेंट है। तो ए में है 1 2 3 6 और बी में भी 1 2 प्रेजेंट है। अब बी में क्या है उससे नहीं मतलब, मुझे ये देखना है कि जो ए में है वो संख्या बस इसमें, जो बी में है बस वो छोड़ के बाकी सभी ए के लिख देने हैं ना। तो 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब दोनों में 1 2 है तो 1 2 नहीं लिखेंगे, बचा जो 3 6 उसको लिख देंगे। और अगर b माइनस ए कहते हैं तो हम b के सभी एलिमेंट को लिखेंगे। b के सभी एलिमेंट 1 2 4 8, इसमें से 1 2 छोड़ देंगे तो बचा क्या, 4 और 8। तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिसजॉइंट, है ना, इस तरीके के सेट्स को आपने पढ़ लिया। अब सिमेट्रिक डिफरेंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डेल बी। ये डेल्टा है ना, डेल्टा का साइन है। ए सिमेट्रिक बी पढ़ते हैं इसको। तो ए सिमेट्रिक बी को क्या कहेंगे, ए सिमेट्रिक बी का मतलब हुआ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कि ए माइनस बी। अब देखिए, आपको दो सेट पता है ए और बी। जब दो सेट आपको पता है तो पहले ए माइनस बी निकालिए, फिर बी माइनस ए निकालिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए। ठीक है, चेक करते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, ए बी सी डी, बी की वैल्यू बी डी एफ जी। तो ए डेल बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी निकाल लीजिए। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए बी सी डी से बी और डी घटा दीजिए, तो बचा कितना, ए सी। फिर नेक्स्ट क्या है कि बी माइनस ए में बी डी एफ जी से ए बी सी डी घटा दिए, तो बी डी यहाँ भी है और बी डी यहाँ भी है, तो घटा तो क्या बचा, एफ जी बचा। तो यहाँ से क्या मिला कि एफ जी हो जाएगा उसका। ठीक है, ये कट गया तो एफ जी होगा। अब देखिए, जब बी माइनस ए क्या हो गया, ये हो गया एफ जी। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब दोनों का हम ए डेल बी निकालेंगे। तो ए डेल बी का मतलब हुआ ए यूनियन, सॉरी ए माइनस बी और ठीक है, इसको कट करते हैं।
हाँ, ए डेल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हमारा कितना है, ए सी, और बी माइनस ए है एफ जी। तो दोनों का यूनियन हो जाएगा ए सी एफ जी। इस तरीके से हम ए डेल बी को फाइंड कर लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि दो से अगर किसी सेट का कंप्लीमेंट चाहिए, ए का कंप्लीमेंट ए डैश। अब ए डैश क्या होता है कि अगर यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए की वैल्यू है 2 4 6 8, तो ए डैश का मतलब हुआ यू माइनस ए। ए डैश का क्या मतलब हुआ, यू माइनस ए, है ना। तो u माइनस ए निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सिंपल सा तरीका है कि आप इस पूरे में से इसको घटा दीजिए। तो 2 4 6 8 घटा देंगे तो 1 3 5 7 बचेगा और ये 1 3 5 7 क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। अच्छा, ए डैश का डैश क्या होगा, ए डैश का डैश हो जाएगा u माइनस ए डैश। यू माइनस ए डैश का मतलब इस पूरे में से हमने पूरे इवन को ऑड को घटा दिया तो जो बचा वो इवन आ गया, है ना। तो आप लिख सकते हो कि ए डैश का डैश ये हो जाएगा u माइनस ए का डैश और ये ए के बराबर होगा। ठीक है, तो आप सीधे लिखिए ना कि ए डैश का डैश ए होता है। ठीक है, अब बच्चों जितने मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं उस पे हम एक्सरसाइज 1.4 को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.4 का दिख रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ सेट को हम कैसे फॉलोइंग करेंगे, फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स को कैसे यूनियन के फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है 135 और सॉरी एक्स की वैल्यू 135, वाई की वैल्यू 123। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, एक्स यूनियन वाई। ये कितना हो जाएगा जरा बताना कि 1 3 5 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 5, 1 3 दोनों में है लेकिन हम एक बार लिखेंगे, आपने पढ़ लिया पहले से। ठीक है, दूसरा है ए की वैल्यू है ए आई ओ यू, है ना, और बी की वैल्यू है ए बी सी। तो हम इसका यूनियन क्या लिखेंगे, ए बी सी ई आई ओ यू, सबको एक साथ। ठीक है, सिर्फ आप ये पूरे के पूरे एलिमेंट ये और जो ये हैं सबको एक साथ लिख दीजिए। तो ए ई आई ओ यू और ए बी सी में से ए को एक बार लिखेंगे, बाकी पूरे एलिमेंट लिख दीजिए। तो कितने हो गए, 5 3 8 है ना, 7 एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या होगा कि 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 का टेबल लिख लो, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। और एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और ये क्या होगा कि यक्स की जो वैल्यू हो, सॉरी ये वाला था ना, कि अब यहाँ से क्या होगा कि ये नेचुरल नंबर है 3 का, तो 3 का टेबल लिख लीजिए पूरा। और ये है यक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल लेस देन 6। तो आप बताइए 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, और 3 का मल्टीपल 3 6 से इतना तक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे कि 3 का मल्टीपल तो 3 6 9 12 होगा, और यहाँ 3 से 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होगा। तो 1 2 3 4 5 और 3 6 में हमें यूनियन निकालना है ना, तो सॉरी यूनियन निकालना था, तो ऐसे होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब उसके बाद 9 12 है ना, 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, बस यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन यक्स इज लेस आर इक्वल देन 6, यानी यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 6 या उससे छोटी होगी। तो क्या हो गई एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 6, ये वैल्यू किसकी हुई, ए की।
और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी है यक्स इज ए नेचुरल नंबर और 6 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 10, यानी 6 से बड़ी और 10 से छोटी। तो ये क्या होगा 7 8 9। अब हमें दोनों का जब यूनियन निकालना होगा तो यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। दूसरे में कह रहा है कि ए की वैल्यू ए बी और बी की वैल्यू ए बी सी है, तो ए सबसेट होगा बी का, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट हैं। और कह रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी और ए बी सी का यूनियन, दिस इक्वल टू ए बी सी, दिस इक्वल टू बी। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही कर लेना कि ए और बी दो सेट हैं, ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से है, इसका भी आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी की वैल्यू 3 4 5 6, सी की वैल्यू 5 6 7 8, डी की वैल्यू 7 8 9 10। तो फाइंड दिस 7 क्वेश्चंस, है ना। तो आप ए यूनियन बी निकालोगे सबसे पहले, तो ए यूनियन बी में होगा 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी में क्या होगा, बी यूनियन सी में आप बी और सी को लेंगे, है ना। तो बी में 3 4 5 6 और सी में 5 6 7 8, तो आंसर होगा 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से थर्ड का मिल जाए, सेकंड का मिल जाएगा, थर्ड का मिल जाएगा, सबका मिलता जाएगा। तो आप इसको करेंगे। अब जो मैंने तरीका बताया उसी से ये पूरे क्वेश्चन लगेंगे। आपका काम है इसको कंप्लीट करना, और कंप्लीट करके आप लोग इस काम को पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन भेजेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको हम बताएंगे फिर। ओके, थैंक यू।